गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे तो प्रमुख मिश्र धातुओं के अवयव एवं उसके उपयोग। इससे भी कोई भी एग्जाम हो उसमें हमेशा एक दो क्वेश्चन तो आते ही हैं, अर्थात हम लोग एक दो नंबर आज फिक्स कर लेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं। उससे पहले जो ये हम लोग का एक कोर्स चला रहे हैं हम, यह आपके कोई भी आगामी आने वाले एग्ज़ाम हो, जैसे 66वीं बीपीएससी का प्री एग्ज़ाम होगा, या बिहार दरोगा या बिहार एसआई कहिए उसको, ये एसआई कहिए, या बिहार फॉरेस्ट ऑफिसर का प्री और मेन एग्ज़ाम होने वाला है, या कोई भी एनी अदर वन डे एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए एकदम बराबर लाभदायक है। तो विश्वास रखिए। और अधिक जानकारी के लिए यानी अधिक और इससे पहले का जो वीडियो चाहिए वह इसके प्ले लिस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर वन डे ये डे के हिसाब से एग्ज़ाम का नाम होगा, तो उसमें सर्च कीजिएगा। इससे पहले फिजिक्स का हो गया है पूरा, आज केमिस्ट्री का है, इसके बाद बायोलॉजी शुरू करेंगे, फिर साइंस। साइंस तो क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद में इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बाकी जो भी सब्जेक्ट होंगे उस सब का इसी तरह क्रैश कोर्स किया जाएगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम को हम लोग 100% गारंटी के साथ क्लियर कर सकें। तो मिश्र धातु मतलब क्या होता है, इसमें कम से कम एक धातु तो होगा ही, और एक ऐसे अधिक भी होगा, और दोनों को मिला देने पर एक धातु होगा तो एक अधातु होगा, या धातु प्लस धातु होगा, इनको मिलाने से एक नया अवयव बनता है। जैसे पीतल या ब्रास, इसमें क्या क्या, तो यह तांबा और जिंक के मिलाने से बनता है। तांबा यानी क्या होगा, कॉपर Cu, और जिंक Zn, और इसका उपयोग बर्तन तथा सजावट के सामान में होता है। दूसरा है कांसा, जब ओलंपिक में या कहीं किसी खेल में मेडल मिलता है, हम लोग सुनते हैं गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल, तथा थर्ड वाले को ब्रॉन्ज मेडल, तो ये कांसा है। यह तांबा और टीन के मिलाने से बनता है, और इसका उपयोग बर्तन, सिक्का एवं मूर्तियों बनाने में, तथा मेडल भी बनेगा इससे। जर्मन सिल्वर, याद कीजिए जर्मन सिल्वर में सिल्वर यानी चांदी नहीं होता है, और इसके अवयव तांबा, टिंक तथा निकल, तांबा, जिंक तथा निकल, और इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। गन मेटल, तो यह तांबा, जिंक और टीन के मिलाने से बनता है, कौन तो गन मेटल, और उपयोग तोप बनाने में, बंदूक सहित अन्य आग्नेयास्त्र के निर्माण में इस्तेमाल होता है। क्या नाम है इसका, गन मेटल, नाम ही है गन मेटल, बंदूक की धातु। घंटा धातु, तो इसका उपयोग तांबा और टीन के मिलाने से क्या बनेगा, घंटा धातु, और इसका उपयोग घंटियों एवं घंटे बनाने में होता है। कृत्रिम गोल्ड यानी रोल्ड गोल्ड की बात हो रही है, यह नकली आभूषण बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, या वैसे आभूषण जो गरीब लोगों का यह सोना है कहिए, और यह तांबा और एल्युमिनियम बनाने से के मिलाने से बनता है, कौन तो रोल्ड गोल्ड, और इसका उपयोग कृत्रिम आभूषण बनाने में होता है। सोल्डर, तो यह टीन और सीसा के मिलाने से बनता है, कौन तो सोल्डर, और सोल्डर का उपयोग जोड़ों में टाँका लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टील, इसमें लोहा और कार्बन को मिला देने से क्या बनता है, स्टील का निर्माण होता है, और स्टील का इस्तेमाल जहाज़ों, भवनों एवं यातायात के साधनों के निर्माण में होता है। एल्निको, एल्निको क्या है, यह लोहा, एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट नहीं कोबाल्ट होगा, कोबाल्ट के मिलाने से बनता है, कौन तो एल्निको, इस्तेमाल विद्युत चुंबकों के निर्माण में होता है। और मैग्नीशियम, यह अल्युमिनियम और मैग्नीशियम से मिलाने से बनता है, क्या नाम है इसका मिश्र धातु का, मैग्नीशियम, और इसका उपयोग हवाई जहाज और तराजू के निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है। और ड्यूरालुमीन, तो यह एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज के मिलाने से बनता है, इस्तेमाल हवाई जहाज, प्रेशर कुकर के निर्माण में। क्यों इसका इस्तेमाल हवाई जहाज और प्रेशर कुकर में होगा, क्योंकि इसकी मजबूती अधिक होगी, अतः प्रेशर कुकर फटेगा नहीं। दूसरा, मजबूती अधिक है और इसका वेट भी कम है, इसलिए इसका इस्तेमाल हवाई जहाज में होगा। नहीं तो अगर हवाई जहाज में लोहे का इस्तेमाल किया जाए तो वह इतना भारी हो जाएगा कि उसको उड़ने के लिए बहुत अधिक थ्रस्ट की आवश्यकता हो, तो उसका इंजन बहुत विशाल भीम का इंजन होगा। जब इंजन भीम का होगा उसका, तो वह कितना अधिक उसमें ईंधन लगेगा, जब ईंधन लगेगा तो वह इकोनॉमी की दृष्टि से घाटे का सौदा हो जाएगा।
अब कांच के प्रकार एवं उपयोग, यह भी बार बार एग्जाम में आता है। देखिए, सोडा कांच, इसका उपयोग ट्यूबलाइट, बोतलें और प्रयोगशाला के उपकरण में इस्तेमाल होता है। किसका नाम उपयोग, तो सोडा कांच का। दूसरा होता है फ्लिंट कांच, इसका उपयोग विद्युत बल्ब, कैमरा एवं दूरबीन के लेंस के निर्माण होता है। क्या नाम है इसका, फ्लिंट कांच। क्रूक्स कांच, तो यह धूप चश्मे के लेंस के लिए इस्तेमाल होता है। क्या नाम इसका, क्रूक्स कांच। पायरेक्स कांच, प्रयोगशाला उपकरण एवं फार्मास्यूटिकल्स के पात्र बनाने में इस्तेमाल होता है। क्या नाम इसका, पायरेक्स कांच। क्राउन कांच, यह चश्मे के लेंस के निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है। क्या नाम इसका, क्राउन कांच। सीसा क्रिस्टल कांच, यह महंगे कांच पात्र के लिए इसे बनता है। किससे, तो सीसा क्रिस्टल कांच से। और पोटास कांच, अधिक ताप पर गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन व प्रयोगशाला उपकरण इससे बनता है। किससे, तो पोटास कांच से। अब आगे देखिए, साल्ट यानी लवण तथा इनके उपयोग। तो लवण का नाम क्या है, NaCl यानी साधारण नमक, मतलब सोडियम क्लोराइड, जो घर में हम लोग खाते हैं। तो साधारण नमक, तो साधारण नमक का इस्तेमाल क्या होगा, मानव भोजन में प्रयुक्त, जो हम लोग रोज खाते हैं। खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है, जैसे अचार या कोई भी खाना हो उसमें नमक रखा क्यों जाता है, क्योंकि वह उससे अधिक देर टिके। और विभिन्न रासायनिक यौगिकों के निर्माण आदि कार्य में इसका तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का इस्तेमाल होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इस्तेमाल अग्निशामक यंत्र में, पेट की अम्लीयता को कम करने में और बेकिंग पाउडर के उपयोग में, यानी इसको खाया भी जाता है। यह खाने वाला सोडा का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। और एक आएगा सोडियम कार्बोनेट, तो वह धुआं सोडा होता है। आ गया देखिए, सोडियम कार्बोनेट नाम इसका सूत्र Na2CO3.10H2O, 10H2O। और इस्तेमाल, यहाँ देखिए पानी कितना है, 10H2O, मतलब पानी अधिक है यानी कि धोने का काम होगा। तो अपमार्जक यानी डिटर्जेंट के निर्माण में, कांच एवं कास्टिक सोडा के निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है। किसका, तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट धुआं सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा। पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर के निर्माण में, आतिशबाजी का सामान बनाने में, उर्वरक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। किसका, तो पोटेशियम नाइट्रेट का। कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट इस्तेमाल विद्युत लेपन में, कीटाणुनाशक के रूप में, रंगाई एवं छपाई में इसका इस्तेमाल होता है। और पोटास एलम, इसका सूत्र बहुत भयानक, याद कर लीजिए, K2SO4.Al2 यानी एल्युमिनियम है, और ब्रैकेट में क्या है, SO4 × 3.24H2O यानी 24H2O इस्तेमाल पोटास एलम, या इसको सिंपल कहिए फिटकिरी। जल के शुद्धिकरण में, औषधि निर्माण में, रक्त का बहना रोकने में इसका इस्तेमाल होता है। आगे अब हम लोग प्रमुख पदार्थों के रासायनिक नाम तथा, कहाँ गया, प्रमुख पदार्थ हैं यह पदार्थ, और उसके रासायनिक नाम और सूत्र भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, जो बार बार एग्जाम में आते हैं। पहला है नौसादर, यह इसका रासायनिक नाम क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड, और सूत्र NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर। फिटकिरी मतलब पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। और ऊपर हम लोग क्या देखे थे, पोटेशियम एलम, दोनों का सूत्र भी देख लिए, लगभग दोनों एक ही हैं, केवल अंतर इसमें कितना है, कुछ अंतर नहीं है। यानी फिटकिरी पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4Al2 का होल SO4 ब्रैकेट पर पावर 3.24 यानी 24H2O। और नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट CuSO4.5 × 5H2O, मतलब कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस की बात हो रही है, या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका इस नाम तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और सूत्र CO2। सुहागा यानी बोरेक्स, और इसका सूत्र Na2B4O7.10H2O। और स्पिरिट, स्पिरिट क्या होता है, मिथाइल एल्कोहल CH3OH, मिथाइल एल्कोहल CH3OH। यह पीने वाला नहीं है, लेकिन कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि शराब पीने, जहरीली शराब पीने से लोग मर गया, उसमें यही हो जाता है, बनना साथ ही बनना है, लेकिन कभी कभी गलती के कारण यानी
शुद्धिकरण ठीक से ना हो पाता है तो वह मिथाइल एल्कोहल हो जाता है, जिससे पीने वालों की मृत्यु हो जाती है, उनका आँख से अंधे हो जाते हैं, बहुत तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। दूसरा है एल्कोहल, यानी इसको लोग पीते हैं, नाम है इसका इथाइल एल्कोहल और सूत्र C2H5OH। इथाइल एल्कोहल यानी एल्कोहल, यह शराब है, इसको पिया जाता है। और स्पिरिट यानी मिथाइल एल्कोहल, और इसको अगर पी लिया तो इसके पीने से मर जाते हैं। तभी तभी सुनते होइएगा, अभी पंजाब में 80 लोगों की मौत हो गई थी, किसको पीने से? यही मिथाइल एल्कोहल के पीने से। यह गांव देहात में लोग शराब बनाते हैं, लेकिन थोड़ा भी अगर उसमें गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो वही इथाइल की जगह पर मिथाइल एल्कोहल बन जाता है, और इसको पीने से आँख से अंधे हो जाएंगे, लीवर खराब हो जाएगा और अंदर मर जाएंगे। खाने का सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब इसको खाने वाला सोडा, और सोडियम कार्बोनेट यानी धोन सोडा। धोने का सोडा, तो धोने का सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, और खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, और खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है? आगे देखिए चाक। तो चाक का जो नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, और सूत्र है CaCO3, और लाल सिंदूर का क्या है? लेड पेरोक्साइड Pb3O4, और खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और धोने का सोडा तो सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। क्लियर है? चाक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और लाफिंग गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड NaN2O, नाइट्रस ऑक्साइड यानी लाफिंग गैस। और जिप्सम, तो जिप्सम का नाम होता है, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट, और सूत्र है इसका जिप्सम का CaSO4 2H2O। ये जिप्सम, अगर यही प्लास्टर ऑफ पेरिस आ जाए तो हाफ H2O हो जाता है। कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कास्टिक पोटास, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका पूरा नाम है, और सूत्र है KOH। और भारी जल यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, और सिलिका तो एसिटिक अम्ल CH3COOH इसका रासायनिक सूत्र होता है। आगे अब हम लोग प्लास्टिक के बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे। प्लास्टिक क्या होगा? उच्च अनुभार वाले कार्बनिक बहुलक होता है, यानी पॉलीमर है। बहुलीकरण की क्रिया द्वारा जो उच्च बहुलक प्राप्त होते हैं उसे ही प्लास्टिक कहते हैं। बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक यानी मोनोमर व उत्पाद को बहुलक यानी पॉलीमर कहते हैं। ताप सहन करने की क्षमता के अनुसार प्लास्टिक को दो भागों में यानी दो प्रकार के प्लास्टिक होते हैं। पहला थर्मोप्लास्टिक, मतलब गर्म करने पर बार बार प्रयोग कर सकते हैं। इसको जब भी गर्म करेंगे तो यह मुलायम हो जाएगा, फिर इच्छा अनुसार इसको ढाल लीजिए और यूज कीजिए। जैसे उदाहरण के लिए पॉलीथीन, PVC पाइप्स यानी पॉलीविनील क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन आदि। और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब कि ये ताप दृढ़ बहुलक होगा, यानी इसे पहली बार गर्म करके इच्छानुसार आकार में ढाल दिया जाएगा तथा पुनः गर्म करके यह मुलायम नहीं होगा, यानी दोबारा यूज के लिए यह लायक नहीं रहेगा, फिर इसको शुरू से काम किया जाएगा। इस प्रकार इसे सिर्फ एक बार प्रयोग में लाया जाता है। उदाहरण बैकेलाइट, मेलेमीन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लिप्टन, वीटल आदि। और कुछ प्रमुख बहुलक है और इसके उपयोग, तो पॉलीथीन यह पॉलीमर, और इसका मोनोमर क्या होगा? एथिलीन, यानी एथिलीन के बहु मिलाने से क्या बनेगा? बहुलक, उसका नाम होगा पॉलीथीन। और इसका उपयोग थैलियाँ, बोतलें, पैकेजिंग सामग्री आदि बनाने में। सबसे अधिक जो प्लास्टिक प्रदूषण होता है वो के लिए जिम्मेवार कौन है? यही पॉलीथीन है। पॉलीस्टाइरीन, और इसका मोनोमर क्या है? स्टाइरीन। इसका उपयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कैबिनेट बनाने में। पॉलीप्रोपीन, इसका मोनोमर प्रोपीन है, और इसका उपयोग खिलौने, पाइप, रस्सियाँ, रेसी आदि बनाने में होता है। और टेफ्लॉन, तो इसका मोनोमर क्या होगा? टेफ्लुओरोएथिलीन, और उपयोग नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन बनाने में, यानी आजकल के जो नए नए बर्तन आए हैं जिसमें दाग धब्बे नहीं लगते हों, किसका होता है? तो यही टेफ्लॉन का बनता है। और PVC यानी विनाइल क्लोराइड, केबिल बिना बनाने में। सीट कवर, पर्स, बरसाती चादरें और पाइप भी इसका बनता है। बैकेलाइट, यह क्या है? फिनाइल व फॉर्मेल्डिहाइड का सह बहुलक है। इसका उपयोग कंघियों, विद्युत स्विचों, पेन, बर्तनों के हत्थे बनाने में प्रयोग किया जाता है। किसका? तो बैकेलाइट का। और
मेलेमीन ये क्या है, तो यह एक अग्निरोधी है, यानी आग इसमें नहीं लगेगा। यह दूसरे प्लास्टिकों की अपेक्षा अच्छे से ऊष्मा सहन कर सकता है। इसका उपयोग बर्तन बनाने में, अग्निरोधी वस्त्र बनाने में होता है। और पॉलीस्टाइरीन, तो पॉलीस्टाइरीन का इस्तेमाल, तो यह फेनिल एथिलीन के बहुलकीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसे स्टाइरोन भी कहा जाता है। इसका उपयोग विद्युत रोधी के रूप में खिलौने, रेडियो, टीवी के कैबिनेट बनाने में, सेलों के कवर आदि बनाने में होता है। जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम पॉलीस्टाइरीन होता है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, तो हम लोगों ने जो, हाँ हो गया, तो इसी के साथ यह आज का चैप्टर समाप्त होता है। यानी हम लोगों ने केमिस्ट्री का एक क्रैश कोर्स कर चुके हैं। अब इसके बाद अगली बार हम लोग मिलेंगे तो बायोलॉजी से। इसी तरह से हम लोग क्रैश कोर्स ही सामान्य विज्ञान का किए हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। ज़्यादा तो टफ क्वेश्चन डीप से आएगा तो पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से आते हैं, तो उसका हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग इसका फिर से रिवीजन करेंगे, और वह दूसरे किसी अच्छे बुक से करेंगे। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।